नमस्कार श्रोताओं, आइए आपको लेकर चलते हैं नए ज्ञान प्रवाह में। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह एक बहुत गहरा और दार्शनिक प्रश्न है। इस विषय पर धर्म, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको इसका विस्तृत उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप पूरी समझ बना सकें। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु है। जन्म तो हमें दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा अज्ञात है। कोई इसे आत्मा का पुनर्जन्म मानता है, कोई इसे परमात्मा में लीन हो जाना कहता है, तो कोई इसे बस शरीर का अंत और शून्यता मान लेता है। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं दिया जा सकता, बल्कि हमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान और अनुभव सबको मिलाकर समझना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मृत्यु केवल शारीरिक अंत है। जब हृदय की धड़कन रुक जाती है, श्वास बंद हो जाती है और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तब विज्ञान की भाषा में इसे मृत्यु कहा जाता है। परंतु धर्म और अध्यात्म कहते हैं, शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, पर मैं यानी आत्मा कभी नहीं मरती। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है, न जायते मरियते व कदाचि ननायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह एक बार अस्तित्व में आने के बाद समाप्त होता है। विभिन्न धर्मों का मृत्यु के संबंध अलग अलग दृष्टिकोण है। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकलती है। कर्म के आधार पर आत्मा को नया जन्म मिलता है। इसे पुनर्जन्म या आवागमन का चक्र कहा गया है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को उत्तम लोक या श्रेष्ठ जन्म मिलता है। यदि बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा को दुखदायी लोक या नीच जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। बौद्ध दर्शन में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन चेतना का प्रवाह चलता रहता है। कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। निर्वाण प्राप्त करने पर यह चक्र समाप्त हो जाता है। जैन दर्शन भी आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को मानता है। आत्मा कर्मबंधन के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। तप और साधना से जब सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख मध्यावस्था में जाती है। क़यामत के दिन सभी आत्माओं का हिसाब होगा। अच्छे कर्म वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे कर्म वाले जहन्नुम में। ईसाई मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। विश्वास और कर्मों के आधार पर परमेश्वर आत्मा का न्याय करते हैं। अब हम दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर मृत्यु को समझते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। सांख्य और योग दर्शन में आत्मा और प्रकृति का भेद स्पष्ट किया गया है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता रहता है। योग की साधना से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। पश्चिमी दर्शन में जैसे प्लेटो आत्मा की अमरता को मानते थे, अरस्तु आत्मा को शरीर से जुड़ा मानते थे, डेकार्ट कहते थे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी आत्मा या चेतना ही असली अस्तित्व है। विज्ञान की नज़र में जब मस्तिष्क की सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, तब व्यक्ति मर जाता है। मृत्यु के बाद शरीर विघटित होकर पंचतत्वों जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या सचमुच चेतना शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। कई लोग जिन्होंने क्लिनिकली मरने के बाद कुछ समय बाद पुनः जीवन पाया, उन्होंने अनुभव बताए, जैसे सुरंग से गुजरना, उजाला देखना, मृत परिजनों से मिलना, शांति और आनंद का अनुभव। इन अनुभवों को विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आध्यात्मिक मान्यता यह है, जैसे शरीर छोड़ना, आत्मा शरीर से निकलती है। मध्यावस्था, कुछ समय तक आत्मा अपने आसपास की स्थितियों को देखती है। कर्मफल का अनुभव, आत्मा को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म, अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। मोक्ष की संभावना, यदि साधना, भक्ति और ज्ञान से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई जीवित लौटकर निश्चित उत्तर नहीं दे सका। अज्ञात का भय सबसे बड़ा भय है, इसलिए मनुष्य मृत्यु से डरता है। लेकिन यदि हम समझें कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल परिवर्तन है, तो भय समाप्त हो सकता है। मृत्यु को समझने का सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि मृत्यु जीवन की पूर्णता है। ये हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। मृत्यु हमें विनम्र और संवेदनशील बनाती है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन का मूल्य ही न रहता। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार आत्मा के रहस्य। उपनिषद, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। भगवद गीता, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा नए शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। बाइबल, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। कुरान, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना है। मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष।
मृत्यु केवल दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, घृणा और स्वार्थ छोड़ें, परिवार और समाज के लिए सकारात्मक योगदान करें, ध्यान और भक्ति से आत्मा को शुद्ध करें। निष्कर्ष, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। धार्मिक दृष्टि से यह आत्मा की यात्रा का नया पड़ाव है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह शरीर का अंत है, पर चेतना का रहस्य अब भी अधूरा है। दार्शनिक दृष्टि से यह आत्मा का अपने मूल स्वरूप में लौटना है। सत्य यह है कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन ये भय का कारण नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला स्मरण है। यदि हम अच्छे कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करें और प्रेम से जिएं, तो मृत्यु भी हमें मुक्ति का मार्ग जैसी लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह मृत्युसार ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह और लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिले।